हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विंडो टू द डिवाइन। आज हम फेब्रवरी 17 को सोलर एक्लिप्स है उसकी एनर्जी प्रेडिक्शंस करेंगे कि वो हमारी लाइफ में क्या एनर्जी लेके आ रहा है, क्या हमारी लाइफ से डिसॉल्व हो रहा है एंड क्या चीज़ों पे फोकस करना है। तो आइए उसकी रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि सोलर एक्लिप्स आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम आपकी रीसेंट पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी चेक करेंगे एंड फिर हम फ्यूचर की एनर्जी चेक करेंगे कि फेब 17 ये सोलर इक्लिप्स एग्जैक्टली क्या दे रहा है, ताकि आप कनेक्शन बिठा पाएँ अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से। तो मुझे आपकी रीसेंट पास्ट की जो एनर्जी दिख रही है, इसमें दिख रहा है कि आप अपने ऊपर तो फोकस कर ही रहे हैं, बट साथ ही में ऐसी कोई दो पाथ है या दो डायरेक्शन है आपके लाइफ में जिसमें आप एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दोनों जो पाथ या डायरेक्शन है आपको एक ही दिशा में ले जाते हैं इवेंचुअली, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है अपने इनर रिफ्लेक्शन के बेसिस पे कि आपका इस वक्त दोनों को, ताकि उन दोनों में कोई ऊंच नीच ना रहे या फिर किसी भी डायरेक्शन में ये मलाल ना रहे कि आपने अपना संपूर्ण एफर्ट दिया है। एंड ये बैलेंस स्थापित करना आपके लिए इतना मुश्किल है कि आपको बार बार अपनी शेल में जाना पड़ता है, बार बार आपको रेट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है कि कहाँ ऐसी कमी रह जा रही है कि कभी एक अगर बेटर हो रही है दिशा तो दूसरी में काफ़ी कमी आ जा रही है। और करंट स्टेट में आप वहाँ पे हैं जहाँ पे आपने अपना सारा एफर्ट लगा लिया है। जो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, आपने सब कुछ अप्लाई कर लिया है एंड स्टिल आप, जो आपके दिमाग में एक क्राइटेरिया था कि इस लेवल का बैलेंस होना चाहिए, वो आप नहीं उन दोनों दिशाओं में अचीव कर पाए हैं। और साथ ही में आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी अपनी फैमिली की, आपके अपनी सोशल ऑब्लिगेशंस की, जो टाइम द टाइम सामने आती रहती हैं। प्रेजेंटली मुझे दिख रहा है कि आप अपनी फैमिलियल ऑब्लिगेशंस में काफ़ी इन्वॉल्व हैं और कहीं ना कहीं आपने उन दोनों दिशाओं पे जो आप मेहनत कर रहे थे उसको बैक बर्नर पे रख दिया है, ये सोच के कि आप उसमें जितना अपना एफर्ट दे सकते थे आपने ऑलरेडी दे दिया है। इससे ज़्यादा आपके अंदर कुछ बचा नहीं है टू गिव टू दैट सिचुएशन। एंड ये कोई दो सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में जो इवेंचुअली आपको एक ही बात से कनेक्ट करती हैं। इट्स लाइक आपने अपना पूरा यू बेयर्ड योर सेल्फ टू दैट सिचुएशन कम्प्लीटली, कंप्लीट सरेंडर दिया था आपने इन दो सिचुएशंस के लिए। एंड नाउ यू आर थिंकिंग दैट यू डिज़र्व सम रेस्ट। और अगर आपको ऐसा गिल्ट आ रहा है आपके अंदर, तो दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन दैट यू डू डिज़र्व सम रेस्ट एंड सम टाइम विद योर फैमिली सो दैट यू कैन रिजुवनेट योर सेल्फ। इसके लिए थोड़ा सा क्लैरिफायर लेते हैं टू अंडरस्टैंड आपकी ये पास्ट और प्रेजेंट सिचुएशन। स्पिरिट, वन कार्ड फॉर एस ऑफ कप्स प्लीज।
एस ऑफ कप्स के लिए क्लैरिफायर आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो इट्स लाइक कि आपने खुद को कंप्लीट सरेंडर इसीलिए किया क्योंकि बहुत लंबे टाइम से आप किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करते आ रहे हैं एंड स्टिल यू आर बैफल्ड कि वो आपको कोई रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा इन द वे यू वांट। या फिर हो सकता है ये फाइनेंशियल हो कि इफ़ यू आर नॉट सीइंग एनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस, then instead of complaining it to other people or going outside and trying to find out, you decided to look within कि कैसे you can be happy without the things which you are seeking for while you are waiting for it। आप सोर्स पे चले गए कि how you can be content with your situation, especially जहाँ पे आप काफ़ी लंबे अरसे से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। for some may be financial progress, maybe some family situation, it could be your relationships। सबके लिए कुछ अलग होगा, बट यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट एंड फिर आप इस नतीजे पे पहुँचे कि आपको जिस कंडीशन में हैं आप उसी में खुश रहना सीखना होगा। these criterias cannot be the these criteria should not be holding you back from feeling happy or content। Spirit, one card for 2 of Pentacles। टू ऑफ पेंटिकल्स पे 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, विच टेल्स मी कि ये जो आप बैलेंस स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे इतने लंबे समय से बिटवीन टू सिचुएशंस, दिस हैज़ रियली टेकन ऑल योर स्ट्रेंथ। क्योंकि यहाँ पे ये जो केव है, दिस टेल्स मी कि कुछ आपके अंदर ऐसा बहुत डीप है, बहुत कोर में आपके, विच यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल एंड यू हैव शोन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। यू नो कि जो आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको समझने के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए, अदरवाइज पीपल कैन कंसिडर इट एज समथिंग डार्क, एज समथिंग विच इज़ नॉट नेचुरल, बट यू नो डीप डाउन कि दिस इज़ वेरी सीक्रेट एंड इसलिए आप इसे लंबे अरसे से प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। एंड मे बी ये जो 2 दिशाएं हैं जिसमें आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, this could be between your internal and external life। You are protecting something within yourself from the people around you because maybe they don't have the same state of being so that they can understand how sacred it is and it deserves same level of attention as your external life। और साथ ही में आप अपने external life पे भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। One card for Hanged Man, please। Hanged Man के लिए 6 of Wands आया है एंड दिस टेल्स मी कि इन रीसेंट पास्ट यू डिसाइडेड कि इंटरनल लाइफ पे आपको अपनी कंप्लीट फोकस करना है and you gave up on your external situations and something weird happened। The moment you gave up on the external situation, everything around you became very calm, everything around you started supporting your decision। पर कहीं ना कहीं ये चीज़ ने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया कि how is this possible कि when you are not doing anything, it creates a soothing environment for others and made you doubt yourself कि क्या जो आप कर रहे थे अभी तक was that really necessary। या फिर आपको इस तरह से आपके ऊपर डाउट आने लगा कि आप कुछ भी करते हैं it is not helping anyone around you, so why bother। or maybe you are not capable of being that person which can make others happy। ये inaction ने आपको इतना सोचने पे मजबूर कर दिया that you completely went within कि how can your complete failure be other people's success। कि उनकी लाइफ में अचानक से सब कुछ अच्छा होने लगा the moment you completely gave up।
One card for Seven of Wands, please. सेवन ऑफ वॉन्ड्स के लिए 2 कार्ड्स आए हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड इंट्यूशन, हाई प्रीस्टेस। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई प्रीस्टेस हैज़ टर्न्ड हर बैक। इस आपकी इनेक्शन और लोगों का, आपके अराउंड जो लोग हैं उनका कंप्लीट आडंबर हट जाना, उन्होंने अपना आडंबर हटा दिया, दैट दे डोंट वांट योर इन्वॉल्वमेंट। एंड ये इस चीज़ ने आपको इतना मेंटल लेवल पे में भी हर्ट किया है दैट वॉट एवर पार्टिसिपेशन यू हैड with people around you, whatever participation you had with your future with these people, you have turned your back on it. आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं अपनी करंट सिचुएशन में, टू द पॉइंट वेयर यू हैव बिकम नम्ब टू द पेन, नम्ब टू द सिचुएशंस, नम्ब टू योर ओन पेन एंड टू अदर्स पीपल पेन, बिकॉज इस इनएक्शन ने आपको बहुत हर्ट किया है कि अगर आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है विद इन द कम्युनिटी यू आर लिविंग इन, एंड आपके एक्शंस उन्हें हर्ट करते हैं एंड आपके इनएक्शंस उनको अपने शेल से बाहर आने देते हैं, थ्राइव करने देते हैं, देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ यू बीइंग देयर। और ये सोच ने कहीं ना कहीं ये घर कर लिया है आपके अंदर, and then you have surrendered. You are not attached to your future with these people or your own future, with or without them. You are in a state of numbness right now. One card for 10 of Pentacles. टेन ऑफ पेंटिकल्स के लिए 3 कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये मुझे बताता है दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन यू वर कम्प्लीटली अलोन एंड बहुत आपके लिए वो लो पॉइंट था where you kept asking that what is your wish fulfillment, what is there which will make you fulfilled। कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ रह करके आपको वो पैशन अपने अंदर फील होगा जो आप डे टू डे लाइफ में लोगों के अंदर देखते हैं, या कौन सा ऐसा पाथ है जिस पे चल करके आपको वो पैशन फील होगा अपनी लाइफ के प्रति, आप अलाइव फील करेंगे। एंड यू फेल्ट कम्प्लीटली अबेंडन्ड एट दैट पॉइंट। with some effort and with some guidance you did reach a place जहाँ पे दूसरों की नज़र में आप काफ़ी fulfilled दिखेंगे। if you are between a group, a social circle, तो उनके नज़रिए से आप काफ़ी fulfilled दिखेंगे। you have everything, you have nice people in your family, you have a good home, you live a good lifestyle, एंड येट आप अपने अंदर से उस पैशन को डे बाय डे ख़त्म होता फील कर रहे हैं, कम्प्लीटली सैप अवे होता हुआ फील कर रहे हैं। दैट हाउ कैन दिस बी योर विश फुलफिलमेंट, अगर आप अपने अंदर से खुद को एम्प्टी फील कर रहे हैं। तो इट्स लाइक ये आपको करंट सिचुएशन में बता रहा है कि आपने सोसाइटी को जो लगता है विश फुलफिलमेंट होता है उस पाथ को अपने पास्ट में चुना, and now you have completed that path and still you don't feel that happiness, still you don't feel whole within yourself, और आप अपने आप को even
इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल अकेला पाते हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने सेल्फ को अबैंडन कर दिया टू मेक अदर पीपल हैप्पी और टू ब्रिंग सक्सेस टू अदर पीपल वर्जन ऑफ हैप्पीनेस। वो आपसे इतने जुड़े हुए थे कि आपको लगा कि आप उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकते, एंड सो यू अबैंडन योर ओन सेल्फ व्हाट हैप्पीनेस मीन्स टू यू। आपको अभी तक पता भी नहीं कि व्हाट हैप्पीनेस मीन्स टू यू, एंड यू गेव अप एनी चांस ऑफ एक्सप्लोरिंग दैट फॉर योर सेल्फ। और यही ये 9 of Cups बता रहा है कि दिस 9 of Cups वॉज गिवन टू यू बाय समवन एल्स with the full knowledge कि this is not going to fulfill you, and still they gave this to you so that one day you become aware of what true happiness means to you। और आप उस टाइम पे जब ये ब्रेक थ्रू पाएँ तो आप खुद को अकेला ना महसूस करें। You have people around you who will support you in this fully, but this doesn't negate the fact कि इस वक्त आप अंदर से खुद को empty feel कर रहे हैं, even after having all the things which people consider a fulfilled life। One card for 3 of Pentacles, 3 of Cups please। आपके लिए 10 of Wands आया है, एंड दिस टेल्स मी कि आप या तो आपने ये ऑलरेडी कर दिया है या ये आप बहुत जल्द करने वाले हैं, वेयर यू आर गोइंग टू पुट दिस लोड डाउन, दीज ऑब्लिगेशन, दीज प्रेशर, वेयर यू हैव टू कीप अदर्स हैप्पी एंड नॉट लुक फॉर योर ओन हैप्पीनेस, just for the people around you so that they don't feel disappointed or hurt by your actions। आप इस पूरे बिलीफ सिस्टम को छोड़ने वाले हैं, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू बी एम्प्टी एनी मोर, यू वॉन्ट टू फील समथिंग, एंड ये जो अभी तक आप करते आ रहे हैं इट्स नॉट मेकिंग यू फुलफिल्ड। तो आप ये रिस्क लेने जा रहे हैं वेर यू आर गोइंग टू लीव all the pressure and all the belief systems which are keeping you stuck in the state of anxiety, in the state of unfulfillment, या in the state of feeling abandoned। अब आपकी फ्यूचर एनर्जी देखते हैं जो इस सोलर एक्लिप्स में आ रही है, क्योंकि सोलर एक्लिप्स ये आपके लिए रिवील करना चाह रहा था वेयर यू आर करेंटली और वेयर यू हैव बीन इन पास्ट 6 months में भी। अब आपके फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं जो इस सोलर एक्लिप्स के थ्रू रिवील होगी या मैनिफेस्ट होगी आपकी लाइफ में। फ्यूचर की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग काफ़ी नेचुरल लाइफस्टाइल के की तरफ वापस मुड़ेंगे। ये आपकी हो सकता है चाइल्डहुड लाइफस्टाइल हो, आपने ऐसे ही बिताई हो इन अ वेरी नेचुरल एनवायरनमेंट, कनेक्टेड विद द बीइंग्स अराउंड यू, कनेक्टेड विद नेचर, एंड आप वापस वो चेंज अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे। ऑल्सो एक ऐसा पॉइंट आ सकता है थ्रू दिस सोलर एक्लिप्स एनर्जी जब आपको लगेगा ऑल योर अब तक आपने अपनी लाइफ में जितना कुछ देखा था, जितने लोगों से आपकी इंटरेक्शंस हुए थे,
जितना आपका पास्ट लाइफ से रिलेटेड आपने जो कुछ एक्यूमुलेट किया था, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो सोल कनेक्शंस हो, ऐसा लगेगा कि वो आपके सामने एक डिस्टेंट रूप में प्ले हो रहे हैं. लाइक फ्रॉम अ डिस्टेंस यू आर एबल टू सी ऑल ऑफ दैट playing somewhere as an observer. और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि डू यू स्टिल नीड ऑल ऑफ दैट इन योर लाइफ, या फिर आपका ट्रू कंटेंट, ट्रू हैप्पीनेस मीन्स being in your own company, making your money and living a fulfilled life. मे बी आपके लिए सोसाइटी के लिए जो फुलफिल्ड लाइफ मीन करती है वो आपके लिए मीन नहीं करती. एंड इट्स लाइक कि आप वो सब रीप्ले मोड में देखेंगे वेयर ऑल यू हैव बिन इन योर पास्ट लाइफ एंड दिस लाइफ. एंड डज इट रियली होल्ड्स एनी place for you in your heart or in their heart? Do you still mean something to those people जिनके साथ आप अब तक अपनी सोल जर्नी करते आए हैं, या फिर अब वो सब अपनी लाइफ में सक्षम हो चुके हैं और इतना आगे बढ़ चुके हैं कि दिस कनेक्शन बिटवीन यू एंड ऑल द पीपल यू मेट इन दिस सोल जर्नी हैज़ फेडेड, हैज़ completed, एंड नाउ यू आर ऑन द horizon ऑफ अ न्यू वर्ल्ड, जहाँ पे आप अभी उस पोजीशन पे हैं वेयर यू हैव टू फ्लरिश योर सेल्फ बिफोर यू कैन इवन थिंक अबाउट बीइंग इन अ सर्कल अगेन. क्योंकि अभी आपको नज़र आ रहा है दूर से कि सबकी लाइफ फ्लरिश है, सबकी लाइफ में वो जो चाहते थे उन्होंने अचीव कर लिया है, बट योर ओन वर्ल्ड इज़ बैरन. यू डोंट सी एनी थिंग इन योर लाइफ विच फील्स लाइक कि ये आपकी लाइफ में एक हरियाली है, या ये आपकी लाइफ में एक सुकून भरा प्लेस है. एंड ये सब आप करते हुए आप जानते हो कि यू हैव वॉट इट इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट ऑल ऑफ दिस. एंड एक पॉइंट पे आपने अपने लिए क्रिएट भी किया, बट देन यू गेव इट अवे विद द फुल नॉलेज कि ये आपके लिए अब कुछ मीन नहीं करता है. क्लैरिफायर लेते हैं फ्यूचर एनर्जी का. वन कार्ड फॉर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए डेथ रिवर्स में आया है, विच टेल्स मी कि समथिंग हैज़ डाइड वाइल यू वर गोइंग थ्रू दिस सोलर एक्लिप्स, और कुछ नया उसकी जगह प्लेस ले चुका है. इट्स लाइक द थिंग्स यू गिव अप knowing कि they don't fulfill you anymore. It helped a lot to certain other people, and in their gratitude they facilitated your rebirth. Because I can see कि past this thing which you gave up and this rebirth, something died, and आपका ये जो जन्म दिखा रहे हैं, यू आर कंप्लीटली इन ट्यून विद योर बॉडी. अगर आपको ऐसा कभी लगता था पहले कि यू आर कंप्लीटली डिसकनेक्टेड, योर बॉडी डज समथिंग, योर माइंड वांट समथिंग एल्स, दूसरों की ग्रेटिट्यूड की वजह से यू आर गेटिंग दिस न्यू बर्थ, जिसमें आप अपनी बॉडी को वो सब कुछ दे पा रहे हैं विच इट नीडेड, एंड इन टर्न आपकी बॉडी आपके सोल और माइंड के साथ कंप्लीटली इन ट्यून्ड है. ये कोई दो लोग हैं जिनके लिए आपके जो सेक्रीफाइसेस थे इट मेंट अ लॉट, बिकॉज दे आर एग्जैक्टली वेयर दे वांटेड टू बी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड योर सेक्रीफाइस हेल्प देम टू रीच देयर.
तो एक अच्छी न्यूज़ तो सोलर एक्लिप्स डेफिनेटली बता रही है उन सब लोग के लिए जो अपने बॉडी से स्ट्रगल कर रहे थे या बॉडी इमेज से स्ट्रगल कर रहे थे कि देयर इज़ न्यू रीबर्थ ऑन होराइजन फॉर दिस सिचुएशन. One card for Six of Cups and Three of Wands, please. Six of Cups के लिए we have Magician and Page of Swords. This tells me कि आपकी सोल जर्नी में जितने आपने कनेक्शंस या स्किल्स या जो कुछ भी अचीव किया था, you had manifested these things for yourself with your own hard work. This was not something which was given to you or handed over to you. कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि things are given to them based on what they have accumulated in their past lives. But आपकी past lives, आपकी soul journey ऐसी थी कि you had to earn everything for yourself. You had to manifest everything for yourself. And इस सोलर एक्लिप्स में यू विल हैव अ बिग रियलाइजेशन रिगार्डिंग दिस. आप अब तक एक अगर मेंटल फॉग में थे जो आपको घेर के रखे हुए था, ड्यूरिंग दिस सोलर एक्लिप्स यू विल कम टू दिस ब्रेक थ्रू. एकदम फॉग को चीर देने वाला एक ब्रेक थ्रू विच विल टेल यू you created everything for yourself. Nothing was given to you. There was no silver spoon. You have worked very hard throughout your soul journey on your own intellect, on your own manifesting capabilities. And जब आप अपनी इतनी मेहनत से चीज़ों को अचीव करते हैं, you are a self-made person, not just person, a self-made soul जो खुद की मेहनत से इस लाइफ तक पहुंचा है. तो गिविंग दैट ऑल अवे, कंप्लीटिंग दैट एंड मूविंग टू अ न्यू चैप्टर, ये ऐसी एक्सेप्टेंस आपके पार्ट पे रिक्वायर करता है जहाँ पे आपके अंदर कोई रिग्रेट ना हो, आपके अंदर उन सारे सोल लेसन्स की अंडरस्टैंडिंग हो कॉन्शियस लेवल पे, और फिर भी यू आर ओके टू लीव ऑल दैट बिहाइंड सो दैट यू कैन स्टार्ट कम्प्लीटली समथिंग न्यू जस्ट फॉर योर सेल्फ. क्योंकि इतनी लाइफ टाइम्स में इतनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के बाद भी आपकी सोल को क्या चाहिए आपको ये नहीं पता है. एंड सो इट हैज़ बिकम अ बिग बिग डिसीजन फॉर यू कि क्या मैनिफेस्ट करने का कोई फ़ायदा भी होता है या फिर लाइफ कम्प्लीटली प्रीडेस्टिन्ड है एंड आपको जो वाकई में चाहिए वो किसी एक लाइफ टाइम में शायद आपको मिल जाए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, या फिर इट इज़ ऑल प्रारब्ध और आपको जो मिलना है, जो आपके सोल को चाहिए, वो तभी मिल सकता है व्हेन यू हैव कंप्लीटेड सर्टेन cycles of life and you are questioning yourself, is this that same cycle of life जहाँ पे आपको अपनी soul fulfillment मिलेगी. and then यह आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि you should not manifest anything then, क्योंकि आप अब तक मैनिफेस्ट करते आए हैं मल्टीपल लाइफ टाइम्स में एंड यू स्टिल फाइंड योर सेल्फ एट दिस पॉइंट जहाँ आप सब कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं एंड यू आर विलिंग टू लीव एवरीथिंग, बिकॉज अब आपको रियलाइज़ कर गया है कि आप अपनी सोल जर्नी में वहाँ हैं जहाँ पे बाकी लोग अपने पाथ पे कम्प्लीटली सेटल्ड हैं एंड दे विल नॉट मिस योर प्रेजेंस, दे विल नॉट मिस योर एनर्जी, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर फुलफिलमेंट वो क्रिएट कर ली है वेयर दे फील होल within themselves and they don't need external validation. One card for Three of Wands, please. आप ये जब सारी कंटेम्पलेशन कर लेंगे एंड व्हेन यू आर एट दैट पॉइंट, जब आप सब कुछ पीछे छोड़ रहे होंगे, आपको ये लगेगा कि जो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं की, मे बी इट कैन बी फुलफिलमेंट फॉर अदर पीपल. तो अगेन आप अपनी लाइफ में ये करेंगे कि आप अपनी जो ब्लेसिंग्स थी वो किसी और को पास ऑन करेंगे सो दैट इट कैन क्रिएट ऑप्शंस फॉर देम एंड मेक देम अनस्टक, so that it becomes a win-win situation. आप अपनी blessings को waste नहीं कर रहे, at the same time you are venturing out
to look for something which can fulfill you, but at this time in this cycle you are not going to manifest anything. You are going to leave everything to the spirit कि जो आपके लिए बेस्ट है वो खुद आपकी लाइफ में होता जाए, मैनिफेस्ट होता जाए, अनकवर होता जाए. और ये जो आपका डिसीजन है टू पास ऑन योर ब्लेसिंग्स टू समवन हु ट्रूली नीड्स इट, it will bring some fulfillment to your heart, knowing कि nothing is going to waste and everything is getting the best in their life. One card for 10 of Pentacles, please. आपकी जो अपनी सोल फुलफिलमेंट है वो इस आंसर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है, आपके इस कंटेम्पलेशन पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है. जो लाइन कही जाती है, क्या खोया क्या पाया. अगर जो आप अब तक सब जो पाते आए, अपने लिए क्रिएट करते आए, एट सम पॉइंट अगर आपको उन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ा या वो आपने अपनी आँखों के सामने उसे तबाह होते देखा, तो क्या रियली आपने कुछ पाया या फिर क्या रियली आपने कुछ खोया, या वो सब कुछ न्यूट्रलाइज हो गया. और अगर सब कुछ न्यूट्रलाइज हो गया तो आपकी वाकई में कोई क्रिएशन रही, कोई लेगेसी रही फॉर ऑल द लाइफ्स यू हैड ऑन अर्थ. क्योंकि आप बार बार खुद को उस पोजीशन पे पाते हैं जहाँ पे यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू बिकॉज एग्जिस्टिंग थिंग डजंट फुलफिल यू. यू आर लुकिंग फॉर सम हायर realm, some place to be जहाँ पे आपको सीख करने की ही ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है यू आर रियली टायर्ड ऑफ सीकिंग नाउ. और दिख रहा है कि आप इस स्टेट पे हैं वे यू जस्ट वांट टू बी. जो भी है आपके पास दैट इज़ इनफ फॉर यू. यू डोंट वांट एनीथिंग एक्स्ट्रा, बट यू डू वांट दैट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कि जहाँ पे अब आपको सीख ना करना पड़े, कंज्यूम ना करना पड़े चीज़ों को. आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि फाइनली वो एक गाइडेंस जो इस फ्यूचर को समराइज कर दे, जो सोलर एक्लिप्स आपके लिए दिखा रहा है. जो गाइडेंस आपके लिए आ रही है वो एक सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन है कि इफ़ यू डू डिसाइड टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड एंड सीक, आई विल नॉट यूज़ द वर्ड सीक क्योंकि अब आप सीक करना ही नहीं चाहते. अगर आप डिसाइड करते हैं कि वट ऑल यू हैड witnessed and achieved and experienced until now during multiple lifetimes, अगर वो आपके लिए नहीं है, उस ग्रेटिट्यूड के साथ कि इट ब्रॉट यू टू दिस पोजीशन, क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके सोल को उन कुछ एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ लुकिंग फॉर सम मीनिंग
इन द डीप वाटर्स। अगर आप उस पॉइंट पे आ कर के डिसाइड करते हैं टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड फॉर अदर पीपल, और टू डेवलप देयर ओन इंट्यूशन, टू डेवलप देयर ओन एम्पायर, और आप डिसाइड करते हैं कि यू वांट टू बी इन समथिंग मच हायर स्टेट, आप उस प्रकृति का हिस्सा बनना चाहते हैं जहाँ पे चीज़ें अपने आप हो और आपको कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े उनके लिए, बस आप रह सकें, बस आप एक्सपीरियंस कर सकें और उसमें कोई स्ट्रगल ना हो। अगर ये आपका डिसीजन होता है तो यूनिवर्स आपको एक वैलिडेशन दे रहा है, एक साइन दे रहा है कि इट इज़ कम्प्लीटली सपोर्टिंग यू इन दिस एंडेवर। एंड अगर आप डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ आपके लिए है, उस एक डिफरेंट प्रकृति का हिस्सा बनना, विच इज़ एक हायर स्टेट ऑफ बीइंग है, एक इंट्यूटिव स्टेट ऑफ बीइंग है, वेयर यू आर वन विद द एनर्जी। अगर आप इसको अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो देयर विल बी सर्टेन इवेंट्स इन फेब्रवरी और मार्च जहाँ पे चीज़ें बहुत तेज़ी से काट दी जाएंगी, जहाँ पे चीज़ें बहुत तेज़ी से शफल कर दी जाएंगी, जिसमें आपको मे बी समय ना मिले टू कन्विंस योर सेल्फ दैट दिस इज़ हैपनिंग फॉर योर हायर गुड, बट यू कैन रिमेंबर। आप इस रीडिंग पे फॉल बैक कर सकते हैं कि जो चीज़ें काटी जा रही हैं आपकी क्लैरिटी के लिए, सो दैट यू कैन अटेन दैट हायर स्टेट ऑफ बीइंग जो आपको हमेशा अंदर से अपनी तरफ आकर्षित करता था, बट आपको कोई आइडिया नहीं था कि लाइफ में ऐसे क्या प्रोसेस होने चाहिए सो दैट यू कैन सस्टेन इट। एंड लाइफ इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट जैसा आप सोचते थे अपने दिमाग में, दैट इफ़ यू डू अ सर्टेन थिंग दिस विल बी द कॉन्सिक्वेंस एंड आपको फिर वो रास्ता मिल जाएगा। तो दिस स्टेट ऑफ बीइंग कैन ओनली बी डन with the help of universe, with the help of higher guidance from a different realm। और इस बार आपकी डिसीजन में इतनी फाइनैलिटी है कि यूनिवर्स आपको फुल फोर्स के साथ सपोर्ट करने के लिए रेडी रहेगा इस सोलर एक्लिप्स के अराउंड। आपको बस वो इंटेंशन सेट करना है अपने लिए कि यू आर लुकिंग फॉर दिस हायर स्टेट ऑफ बीइंग, दिस हायर प्रेजेंस, एंड वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगा, not by your own doing but as a reciprocation from universe। okay guys, I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।